एवरीवन। तो अभी हम लोग किसके बारे में डिस्कस करते हैं? कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो चलिए देखते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। ठीक, कूलम्ब्स लॉ बेसिकली हमको ये बताता है कि अगर हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक, तो उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक, और जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा वो उन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। ठीक, तो यहां से इसको अगर हम फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, तो यहां से जो हमारी फोर्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और जैसे ही हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा जो कि है K। ठीक, और K को हम लोग क्या बोलते हैं? K जो हमारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक, जो कि इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ठीक, इसकी यूनिट कहाँ से आई? इसकी यूनिट आई यहाँ से। अगर हम के को एक साइड पे कर दें और बाकी सब फिजिकल क्वांटिटीज को दूसरी साइड पे कर दें तो हम लोग के की यूनिट को इजीली निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हमारा एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, जिसकी वैल्यू होती है हमारी 8.82 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, परमिटिविटी क्या होती है इसके बारे में हम लोग आगे आने वाले टॉपिक्स पे डिटेल पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक और चीज देखते हैं। ये Q1 और Q2 क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो यही कोलम्बियन फोर्स ये लोग एक दूसरे पे लगाएंगे। ठीक, तो Q1 क्या करेगा? Q1 Q2 को दूर भेजेगा अपने से, तो Q1 Q2 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो फोर्स ऑन 2 2 to 1 जो कि होगा हमारा राइट डायरेक्शन में। सिमिलरली हमारा जो Q2 चार्ज है, Q2 चार्ज भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा किस पे? Q1 पे, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q जो हमारा होगा लेफ्ट साइड। और एक चीज देखिए, जो दोनों फोर्स जो ऐड कर रहा है Q1 और Q2, ठीक है, वो जो Q1 और Q2 को मिलाने वाली जो लाइन है, ठीक है, उसी के अलोंग ऐड कर रहा है। ठीक, तो इसी कारण ये जो हमारा जो फोर्स की वैल्यू आई है, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी एक क्या हो गया? हमारा सेंट्रल फोर्स हो गया, क्योंकि जो फोर्स ऐड कर रहा है वो दोनों चार्जेस को मिलाने वाले लाइन के अलोंग ऐड कर रहा है। ठीक, और हम लोग ये जानते हैं कि जितने भी तरीके के हमारे सेंट्रल फोर्सेस होते हैं वो कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, तो इसीलिए जो ये वाला फोर्स है वो भी क्या होगा? हमारा कंजर्वेटिव इन नेचर का होगा। और इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं कोलम्बियन फोर्स। ठीक है, और यही दोनों फोर्स इसी के ही इक्वल हैं, मतलब K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के ही इक्वल हैं। ठीक है, बस वही है कि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में वो लगा रहे हैं, जस्ट लाइक कि न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रहे हैं, मतलब दो बॉडीज पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक, तो इसको नोट कर लें। अब चलिए देखते हैं हम लोग डायमेंशन ऑफ
एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमारी जो फोर्स की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक। अगर हम एप्सिलॉन नॉट को लेफ्ट साइड में कर देंगे तो हमारे पास राइट साइड में बचेगा 1/4 पाई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू एफ, ठीक। अब एक चीज देखिए कि जितने भी हमारे मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, तो 1/4 पाई भी हमारा डायमेंशन लेस है, तो हमको 1/4 पाई से कोई भी मतलब नहीं है डायमेंशन निकालने के लिए एप्सिलॉन नॉट का, ठीक। हमको बस इतने पार्ट से मतलब है, ठीक। तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, चार्ज का डायमेंशन होता है करंट इनटू टाइम। यहाँ पे दो चार्ज के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, एल। यहाँ पे लेंथ का स्क्वायर है मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी एल का स्क्वायर हो जाएगा। और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है ml T⁻², ठीक। अब यहां से अगर हम m को ऊपर साइड भेजेंगे तो m⁻⁻1 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे l का क्यूब है, ठीक। और ऊपर साइड भेजेंगे तो l⁻³ हो जाएगी, ठीक। और T⁻² को हम ऊपर साइड भेजेंगे तो T⁴ हो जाएगा। और ऊपर साइड में हमारा एम्पियर का स्क्वायर है। तो ऐसे करके हम एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन को इजीली निकाल लिए। और यही एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन निकालने वाला क्वेश्चन शायद पूछ चुका है, मतलब जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ चुका है, अराउंड 2013 या 2014 में 4 नंबर में पूछा था जेई में, ठीक। तो इसको नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कोलंबियन फोर्स, ठीक। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके कि ये भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि क्या है, कोलंबियन फोर्स सेंट्रल फोर्स है, और जितने भी तरीके के सेंट्रल फोर्सेस होते हैं हमारे कंजर्वेटिव इन नेचर के होते हैं, तो हमारा कोलंबियन फोर्स भी क्या होगा, कंजर्वेटिव इन नेचर का होगा, ठीक। दूसरा चीज ये है कि इट इज वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस, ठीक। जो हमारा कोलंबियन फोर्स है वो केवल हम लोग पॉइंट चार्जेस पे ही अप्लाई कर सकते हैं। कुलम्ब्स लॉ को हम लोग पॉइंट चार्जेस पे ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी चार्ज बॉडी है हमारा, ठीक है, जिस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस पर हम कुलम्ब्स लॉ का डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट द कुलम्ब्स लॉ। थैंक यू।